हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज आरसी सर्किट। देखिए, सीरीज आरसी सर्किट क्या होता है। जब किसी सर्किट में आर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सी सीरीज में जुड़े होते हैं तो दैट टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड सीरीज आरसी सर्किट। अगर आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए आपने ये रेजिस्टेंस लिया आर और इसके साथ सीरीज में एक ये कैपेसिटेंस जोड़ दिया सी, ठीक है। और आर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वी आर है। और सी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वी सी। क्लियर। और टोटल वोल्टेज जो इस सीरीज के क्रॉस है वो है वी। तो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड सीरीज आरसी सर्किट। अब सीरीज आरसी सर्किट में अगर आप इसको मालूम करना चाहेंगे कौन सी चीज क्या है और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो फ्लो कर रही है आई, ठीक। तो इसमें सिंपली क्या हो जाएगा आपका कि V क्या है, V आपका सप्लाई वोल्टेज, ठीक। सेकंड I क्या है, सर्किट में बहने वाली करंट, सर्किट करंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका VR क्या है, VR है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप across resistance R। सिमिलरली VC क्या है, VC है वोल्टेज ड्रॉप across कैपेसिटेंस C, across कैपेसिटेंस C, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जब आप इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे तो अच्छा ये हो गया। उसके बाद इसमें आप फेज एंगल, इसमें भी वही सीन है। देखिए, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव और सीरीज आरएल सर्किट में प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसमें भी क्या होता है कि इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते हैं तो उनमें एक फेज एंगल होता है। तो फाई सी क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाई सी है फेज एंगल, फेज एंगल किसमें, बिटवीन V एंड I, ये फेज एंगल होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए अगर कैपेसिटर जहां पे भी है, अच्छा एक चीज आप लोग नोट करिएगा, मैंने कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर के केस में क्या होगा, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करती है, किससे, करंट लीड्स वोल्टेज, करंट आगे रहती है। और इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग करती है किससे, वोल्टेज से। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए आपने ये बना दिया कि ये दिस इज वी आर, ठीक। और उसके बाद आपने बनाया कि ये हो गया वोल्टेज आपका VC, ठीक है। तो ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल वोल्टेज को, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू वी आर प्लस VC है। तो और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका फाई सी, ये जो हमने दिखाया है, ठीक। तो सीरीज आरसी सर्किट के केस में ये होता है। अब इसके बाद एक चीज जो रह जाती है वो ये रह जाती है कि इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस सिंपली आप निकाल सकते हैं कि इम्पिडेंस इसमें कितना होता है। अगर आप इम्पिडेंस की बात करेंगे तो Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, जहां पे XC क्या है, XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा सी, सॉरी इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ये इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है। तो यहां पे आप वैल्यू रखेंगे Z की,
तो इसको जो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे XC की वैल्यू रख के, तो Z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वहां पे आप वैल्यू रख दीजिए, तो Z की वैल्यू अल्टीमेटली निकल के आएगी Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। ये Z क्या है, ये है इम्पिडेंस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटिव सर्किट। और जो आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया है उससे आप देख सकते हैं कि अगर cos फाई सी आप निकालेंगे तो cos फाई सी क्या हो जाएगा, cos फाई सी हो जाएगा cos फाई सी इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी। साइन निकालेंगे, साइन फाई सी कितना हो जाएगा, फेज एंगल साइन का, ये हो जाएगा वी एल अपॉन वी। और टेन अगर निकालेंगे टेन फाई सी, तो वो आपका आ जाएगा वी एल अपॉन वी आर। तो ये सारी चीजें हैं, दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट। और इसमें भी करंट, अगर आप कहेंगे कि सर करंट कहाँ पे फ्लो कर रही है, तो इसके अंदर भी जो करंट फ्लो करती है वो रेजिस्टेंस जो आपका वी आर है, इसी फेज, इसको तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, करंट आर के ही फेज में फ्लो करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपका सीरीज आरसी सर्किट की सारी एनालिसिस। और अगर इस ट्रायंगल की हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हमने ये फाई सी ये और ये हमने बना दिया है, तो अगर हम इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाए, तो इम्पिडेंस ट्रायंगल अगर आप बनाएंगे तो वो आपका इस तरह बन जाएगा कि ये आपने बना दिया XC, ये हो गया R, ये हो गया टोटल आपका Z, ये एंगल हो गया फाई सी। तो दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस ट्रायंगल, इसका ऑफ ए सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह अगर आप इसको फॉर्मूलों को और सारी चीजों को कर लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब आरसी सर्किट पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आरसी सर्किट में कैसे करंट फ्लो करती है, कैसे क्या वोल्टेज रहता है, क्या उनका फेज डिफरेंस रहता है, ये सारी चीज़ें। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सपोज कीजिए एक 100 वोल्ट और 80 वॉट का लैंप है। ठीक है, a 100 volt 80 watt lamp is to be operated on 240 volt 50 hertz supply। ये लैंप ऑपरेट किस पे होना है, सप्लाई वोल्ट है 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई पे ऑपरेट हो रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर, प्योर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर that would be placed in series with the lamp in order that it may be used at its rated voltage। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए आपको ये कोई आपके पास पावर सप्लाई है, सपोज कीजिए 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की। ठीक, अब इस पे आपको कोई एक, ये सपोज कीजिए हम लैंप का सिंबल बना रहे हैं, कोई ये लैंप आपको ऑपरेट करना है, मतलब कि इसको यूज करना है। ठीक, और इस लैंप की जो रेटिंग दी हुई है, इस बल्ब की, इस लैंप की, वो दी हुई है 100 वोल्ट और 80 वॉट। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे आप कनेक्ट कर देंगे और ये लैंप जल जाएगा। भाई लैंप का आप देख रहे हैं 100 वोल्ट पे ऑपरेट होना है, सप्लाई कितनी है 250 वोल्ट है, तो इसका मतलब कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको बीच में यहाँ पे कुछ रेजिस्टर और इंडक्टर लगाना होगा, जिससे कि रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर और कैपेसिटर लगाना होगा, जिससे कि आप जो है इस लैंप को ऑपरेट कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर। देखिए 3 क्वेश्चन है कि इस लैंप को ऑपरेट कराने के लिए हम कितना रेजिस्टर लगाएं। ठीक है, से यहाँ पे आप सिंपली लिखिए नॉन यानी प्योर रेजिस्टर लिख लीजिए, चाहे नॉन इंडक्टिव
रजिस्टर, मतलब हम किस वैल्यू का रजिस्टर लगाएं ताकि वो हमारा लैंप ऑपरेट हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए रजिस्टर नहीं, अगर हम प्योर इंडक्टेंस लगाएं, प्योर इंडक्टेंस, ठीक है, तो वो कितनी रेटिंग का लगाएं, क्योंकि क्यों लगाना होगा भाई, आपको ये 250 वोल्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम ये 100 वोल्ट पे काम करेगा, ठीक है, तो आपको ये जो वोल्टेज ज्यादा है इसको यहाँ कहीं पे कोई भी एलिमेंट लगा के इसको ड्रॉप कराना रहेगा, तो इसलिए वो पूछ रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस लगाएं तो कितने का, अगर रेजिस्टेंस की बजाय हम इंडक्टेंस यूज करें तो किस वैल्यू का इंडक्टेंस लगाएं, और तीसरा पूछ रहा है अगर हम कैपेसिटर लगाएं, प्योर कैपेसिटर लगाएं तो किस वैल्यू का, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब हम पहला पार्ट लेते हैं कि मान लीजिए हम रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर हम रजिस्टर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि एक हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया R, और इस लैंप का भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको मान लीजिए हमने दिखा दिया स्मॉल r से, यहां पे आप लिख सकते हैं ये तो रजिस्टर एक्सटर्नली कनेक्ट, R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि अब हमने मान लीजिए हमने ये कहा कि साहब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, से सपोज कीजिए V1 है, और इसके क्रॉस कितना है, मान लीजिए V2 है, ठीक, और टोटल वोल्टेज क्या है, यहाँ पे टोटल वोल्टेज है हमें मालूम है 250 वोल्ट, तो V इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब V2 हमें निकालना होगा, तो V2 कितना होगा, V2 इक्वल टू, यहाँ पे V2 इक्वल टू हो जाएगा V माइनस V1, और V कितना है 250 वोल्ट, और V1 कितना है, लैंप का वोल्टेज कितना 100 वोल्ट, तो हमें पता चल गया कि 140 वोल्ट रेस्ट, यस इसके क्रॉस ड्रॉप जो है 140 वोल्ट का चाहिए हमको, ठीक है। अब ड्रॉप इतना चाहिए, ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, देखिए ये रेजिस्टेंस और ये लैंप सीरीज में लगे हैं ना, तो जो भी करंट फ्लो करेगी वो करंट दोनों में सेम जाएगी, कितनी करंट जाएगी वो आप लैंप की रेटिंग से निकाल लीजिए, तो लैंप की पावर कितना दिया हुआ है 80 वॉट, ठीक है, तो इसलिए आपका I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर P अपॉन V1 कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V1, P कितना है 80 और V1 कितना है 100, तो कितनी करंट फ्लो करेगी इसमें 0.8, ठीक है, 0.8 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो करेगी, और जब आपको करंट निकल आया और V2 पता है तो R निकल आएगा, तो इसलिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V2 अपॉन I, V2 है हमारा 140, I हो गया 0.8, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 175 ओम, ये आ गया आपका आंसर। यानी अगर हम केवल रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो अगर हम 175 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो लैंप अपना ऑपरेट करेगा। तो ये हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है कि नहीं, हम रेजिस्टेंस नहीं यूज करेंगे, हम इंडक्टेंस यूज करेंगे, ठीक है, प्योर इंडक्टेंस, मतलब नॉन रेजिस्टिव इंडक्टेंस या प्योर। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि प्योर इंडक्टेंस यूज कर रहे हैं और जिसकी वैल्यू L की, ठीक, तो यानी कि अब ये R हटा के आप यहां पे L कर दीजिए, ठीक। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे चूंकि आपको मालूम है कि L के इंट्रोडक्शन से क्या होगा कि जैसे रेजिस्टेंस के केस में आपने V बराबर V1 प्लस V2 कर दिया था, वो रेजिस्टेंस में तो सही था क्योंकि सेम फेज में होते हैं, लेकिन इंडक्टेंस में आपको मालूम है
कि इसका जो वही अभी मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया है सीरीज आरएल वाले में कि यहाँ पे आपका वोल्टेज का ट्रायंगल बनता है। ये मान लीजिए वी आर हो गया, ये वी एल हो गया, और तब ये जाके वी आता है, ये बताया था ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जब इससे निकालेंगे तो वी स्क्वायर बराबर मान लीजिए ये वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर, ठीक है, ये V2 है और ये V1 स्क्वायर, ये आएगा आपका। ठीक, जब यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो V2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, V2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। आप वैल्यूज रख दीजिएगा, V कितना है 250 का स्क्वायर माइनस, और V1 कितना है 100 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 218.2 वोल्ट। क्लियर। अब इसमें करंट आप निकालेंगे। अब यहाँ पे करंट भी इतनी आसानी से, जैसे उस बार हमने V अपॉन I कर लिया था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप करंट निकालेंगे तो करंट आपकी आएगी I बराबर आएगी, मान लीजिए हम बोले वोल्टेज V1 अपॉन ओमेगा एल, ठीक है, V1 अपॉन, सॉरी नहीं, यहाँ पे तो ये लैंप की तो करंट जो, सॉरी, जो करंट हमने आई निकाली थी वो कितनी थी 0.8 एम्पियर, ये ठीक है ना। अब इसमें जब हम V2 निकालेंगे तो V2 बराबर क्या होगा भाई, V2 इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल आएगा, बराबर V2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ एल, यानी कि यहां से अगर आप L निकालेंगे तो L बराबर आ जाएगा V2 अपॉन 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। अब V2 की वैल्यू कितनी आई है, ये V2 बराबर ओमेगा एल इंटू आई लेके चलिए साथ में, ये तो यहाँ पे आई और आ जाए तो V2 आएगा आपका 218.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज इंटू करंट आई थी हमारी 0.8। क्लियर। तो ये वैल्यू आप रख देंगे सारी, तो आपकी L की वैल्यू आ जाएगी 0.868, L विल बिकम 0.868 हेनरी। ये आपके इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इतने वैल्यू का हम इंडक्टेंस लगा दें तो भी हमारा लैंप ऑपरेट करेगा। अब जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो है कि इंडक्टेंस नहीं, अगर हम कैपेसिटेंस यूज करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। अगर आप यहां पे इंडक्टेंस की बजाय कैपेसिटेंस यूज कर रहे हैं सी, ठीक, तो आरसी सर्किट के केस में भी क्या होता है कि इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे जो है करंट लीड करती है, मतलब वोल्टेज लैग करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो से अगर ये V1 है आपका, और तो V2 आपका यहाँ आएगा, ये V2 आएगा, और तब ये रिजल्टेंट V होगा, ये बनेगा। ठीक, तो इससे आप वैल्यू निकालेंगे तो हालांकि अंतर कुछ नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल वाइज, फेज वाइज तो अंतर पड़ता है, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करती है और इंडक्टर में करंट लैग करती है। लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करेंगे तो अभी भी वही चीज V2 बराबर अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर आएगा, सेम आएगा आपका 250 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, और V2 की वैल्यू फिर वही निकल के आ जाएगी आपकी 218.2। ठीक, और फिर आप V2 बराबर क्या करेंगे, आप V2 बराबर इसका XC इंटू आई करेंगे। XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1/2 पाई एफ सी इंटू आई, ये V2 हो गया। हमें निकालना क्या, C की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आप C की वैल्यू निकालेंगे तो C बराबर एक तरह से आ जाएगा I अपॉन 2 पाई एफ इंटू V2, वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया 0.8
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 218.2, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे सी की, तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 11.67 माइक्रोफैरेड, ये आ गया। तो देखिए आप एक लैंप को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग कंडीशन में अगर आप रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो आपको किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना होगा, अगर आप कैपेसिटेंस यूज कर रहे हैं तो किस वैल्यू का कैपेसिटेंस लगाना होगा, और अगर आप इंडक्टेंस यूज कर रहे हैं तो किस वैल्यू का इंडक्टेंस लगाना होगा। तो मेन जो है जो फेस का डिफरेंस पड़ जाता है उसकी वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।